अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया आज आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़ारा मर्डर केस का जो नया मंजरनामा है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि 21 दिन गुजर चुके हैं ज़ारा का के साथ जुल्म हुए, बर्बरियत हुए। अभी जो केस का रुख किस तरफ जा रहा है, जो मुल्ज़मान है वो जुडिशल हो चुके हैं। उसके बाद जो ज़ारा के इस्तेमाल की चीज़ें थी, ज़ारा का जेवरात और ज़ारा के पास जो नकदी पड़ी थी वो कहाँ है। बाकी के जो मामलात हैं, घरों में बैठ के जो व्लॉगर हजरात हैं वो क्या क्या शक शुबहात फैला रहे हैं, किस तरफ वो अपने व्यूज के लिए अपने व्लॉग्स को लेके जा रहे हैं, वो भी सबका खुलासा करेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से कि जो जुल्म और बर्बरियत हो चुकी है इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। आप घरों में बैठ के अपने व्यूज की खातर केस का रुख क्यों मोड़ रहे हैं और दिलाजारी क्यों करते हैं उन लोगों की कि जो पहले जुल्म का शिकार हो चुके हैं। तो अभी ज़ारा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका ज़ारा के घर भी जाना होगा, कोटली मरला भी गए हुए थे। वहां पे जाके इन्होंने जो ज़ारा के इस्तेमाल की चीजें थी कि वो कौन सी चीज कम थी, कौन सी चीज ज्यादा थी, ये भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। बाकी के जो शक शुबहात इस केस में जो नई अफवाहें जन्म ले रही हैं वो भी आज खुलासा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा शबीर साहब, अभी अभी कुछ अफवाहें जन्म ले रही हैं कि जो कदीर है उसके अपने बहनों और वालदा के साथ सुलह हो चुकी है और आपकी जान को भी खतरा है। इस बात में किस कदर सच्चाई है? अभी तक तो कोई मामला ऐसा नहीं है, ना उसकी अपनी बहन या वालदा के साथ कोई सुलह वगैरह नहीं हुई अभी तक। हाँ, कोई ऐसा मामला ना मेरे साथ कोई झगड़ा हुआ है, अभी मेरे साथ है, इधर रह रहा है। सही है। अच्छा, कदीर की मुलाकात अपनी बहन से और अपनी वालदा से हुई है, क्या सवाल जवाब हुए? नहीं, जो मुलाकात हुई है तकरीबन वो शुरू से ही हुई है, जो 2-3 दिन बाद हुई है, उसके बाद अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। जी। ये जो अफवाहें चल रही है ना वो गलत हैं बिल्कुल। अच्छा, अब जो पिछली ही जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में कदीर ने जो जब पूछा तो होगा अपनी वालदा से कि क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरी बीवी का, क्यों मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, पूछा था वालदा से? अजीब, ये तो बात वो कह रहा है कि मैंने अपनी बहन और वालदा से पूछा था हाँ। कि मैं ये सिर्फ बता दें कि हमारा कसूर क्या था, या सही है। ज़ारा का कसूर क्या था। हम्म। कोई तो हमें कुछ बता देना, हमारी गलती क्या थी, कोई भी। यही भी सिर्फ कह रही हैं, कोई कह रहा है कि गलती हो गई, हमने अपने बेटे घर झाड़ दिया, बस हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, बस यही कह रही हैं कि बस जो होना था अब वो हो चुका हो है। चुका है, जो भी हो गलती हो। वो शर्मिंदा भी हैं इस अमल पे कि बस वही डटाई के साथ डटी हुई है कि ये बस तो हो गया? ये तो हमें नहीं पता, पहले वो डटी हुई थी और अब हाँ। तक कोई पता नहीं क्या। बताया जाता है कि ज़ारा बीबी के कुछ जेवरात भी उसके पास थे और कुछ नकदी, कोई रियाल वगैरह थे, कुछ नकदी भी थी। तो वो कहाँ पे चली गई? और आज घर भी गए हुए थे ज़ारा के, आपने जाके सामान देखा जो ज़ारा के इस्तेमाल में था, उसकी क्या सूरत हाल है, घर की क्या सूरत हाल है, कुछ चीज़ें गायब हैं वहां से? जी, घर से टोटल जो कीमती चीज़ें टोटल गायब हैं। हाँ। कोई जो कीमती चीज़ें कोई भी नहीं घर में है। अच्छा। जो उसका 21 तोले जेवर था, हम्म। आज मैं गया था, उसका मामू साहब जो कदीर है जी। वही मेरे साथ था, उसने चेक किया, खुद चेक किया है। अच्छा। 21 तोले जेवर है हम्म। और उसके बाद 11,500 रियाल है हम्म। और 3.25 या 4 लाख रुपया जो नकदी है। नकदी है। वो टोटल गायब है। और उसके अलावा जो प्लाटों की कोई 2 फैले हैं, 2 है इधर हैं, 2 गायब हैं, वो भी गायब है। वो भी गायब है। अच्छा, तो क्या लगता है कि सारा कुछ गायब करने में उसी फैमिली का हाथ है या पुलिस वालों का है? नहीं, अभी तक तो यही यकीन है कि फैमिली का हाथ है। हाँ। अगर कोई चांस थोड़ा बड़ा हुआ तो पहले तो फैमिली का है, क्योंकि जो कुछ किया उन्होंने किया है। जी। तो जहाँ से जो मोबाइल और जो पासपोर्ट, मेरी बेटी का पासपोर्ट था, जी। वो वहाँ से गायब है। जो शाफे का जो बेटे का वो पासपोर्ट उधर है। अच्छा, इसी बात में शक है कि वो टोटल सामान जो है ना उनके फैमिली के पास है। मतलब अगर पुलिस अगर कुछ करती भी तो वो नकदी पे हाथ साफ करती या जेवरात हाँ उठाती, जी, हाँ। डॉक्यूमेंट्स पे वो नहीं, हाँ, वो रिस्क नहीं, लेते वो हैं। देखो, अगर कोई मुलाजिम कोई काम करता है वो डॉक्यूमेंट का हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसको हाँ। नौकरी का मसला होता है। जी। क्योंकि यहाँ ATM कार्ड हैं 2, एक पासपोर्ट है, कोई और दूजा है, प्लाट के जो कागज हैं वो पुलिस नहीं ले जा सकती। जो मुल्जमान हैं जी। उनको जुडिशल कर दिया गया है कि कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी पहले ऐसा नहीं देखा कि जो मर्डर के जो बड़े ऐसे संगीन जुर्म होते हैं ना, उनका रिमांड पे रिमांड लेके आते हैं, मुख्तलिफ उनसे जो है वो उगलवाई जाती हैं बातें जी। जी। कि पूरी डिटेल बता दें, मगर इनसे ये सारा कुछ जानने के बगैर ही उनको जुडिशल कर देना, क्या ये पुलिस कुछ छुपा तो नहीं रही? इस मामले में अभी तो मुझे तो नहीं इलम, बहरहाल है यही कि वो कह रहे हैं कि हर चीज़ वो मान चुके हैं, इसलिए अगर मान नहीं दिया।
ठीक है, हाँ जी। इसलिए उनको जुडिशियल कर दिया गया। जी। आप भी पुलिस अफसर हैं, ऐसा जी। होता है जैसे इस केस में हुआ है? हाँ, होता ज़रूर है, कभी कुछ ना कोई मामले हो जाता है, मगर हम्म, रिमांड तो कम से कम 15 दिन होना चाहिए था, जी। मगर वो उन्होंने भेज दिया। वो उनका पता है कहीं क्या। ऐसा तो नहीं कि वो जेवरात वगैरह या जो नकदी थी, पैसे थे, उनको छुपाने के लिए, उन पे पर्दा डालने के लिए जितनी जल्दी हो सके मुलजमान को जुडिशियल कर दिया गया है? नहीं, अभी तो इस मामले में मुझे नहीं लगा, पर हाँ, SP इन्वेस्टिगेशन इस्मान साहब से मिला हूँ मैं जी। 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि 2 दिन टाइम दें, हम्म, इंशाल्लाह हर चीज़ कवर हो जाएगी। कोई नई बात सामने आई है इसके जारा कत्ल केस के हवाला से? नहीं, अभी नई बात तो कोई नहीं आई, अभी तो पुराना प्रोसेस वही चल रहा है। ये चारों मुलजमान ही जुडिशल हुए हैं, इनके ऊपर ही दफात लगी हैं, बाकी टोटल 8 मुलजमान थे, वो बाकी के जो 4 हैं उनका क्या बना है? तो चारों जो हैं इन्हीं पे दफ़ा लगी हैं, जो बकाया 4 हैं उन पे नहीं, जो अभी तक हम्म, SP साहब ने यही कहा कि हमने टोटल चेक किया, अभी तक कोई माल नहीं नज़र आ रहा। तो सही है। मैं ठीक है, जो ठीक है आप जो चेक करें, ठीक है, अपनी मर्जी, जैसा मर्जी चेक करें, हम्म, वो कर रहे हैं, देखते हैं जो भी है। इस जो हमारा निज़ाम है, जो सिस्टम है, ये हमारा जो इस स्टेट से आपको उम्मीद है कि आपकी बेटी का जो बेईमाना मर्डर हुआ है, क्या इसका इंसाफ आपको मिल पाएगा? कोशिश तो हमारी यही है, मगर ये पाकिस्तान है, इसमें हाँ, कुछ भी हो सकता है। सही है। उम्मीद के साथ चल रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो हमारे पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं और उम्र भी बीत जाती है। कहीं अपनी बेटी का इंसाफ लेते लेते थक तो नहीं जाएंगे? ये कभी ऐसा नहीं होगा, बेटी को कभी मैं नहीं थकूंगा, ऐसा कभी होने में नहीं दूंगा। सही है। इंशाल्लाह इंसाफ लूंगा का, चाहे किस तरीके से भी मिले, हम्म, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा मैं। अभी तक जारा का जो खामंद है कदीर, वो आप लोगों के पास ही है? जी, मेरे पास ही अभी तक। वो बहनें हैं एक तरफ, माँ भी है, रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते हैं, अगर बर्फ़ पिघल जाती है, कुछ जज्बात इमोशंस आ जाते हैं, कदीर उनके साथ मिल जाता है, तो फिर क्या लाया अमल है? जनाब देखिए, उनकी वालदा है या बहन है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका खून है, हम्म, कुछ भी हो सकता है। सही है। तो इंशाल्लाह मैं आप खुद जो मुद्दई मैं खुद हूँ, हम्म। उसमें वो क्या कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं। जिस तरह आपकी बेटी को का मर्डर किया गया, जिस तरीके से ज़ाहिर शनाख्त भी मिटाई गई, जी जी। और कानून जो है वो मुलजमान है जो ज़ारा ज़ारा के, उनको सजा दे भी देता है, फिर भी आप लोगों को सब्र आ जाएगा अगर सजाए मौत भी दे देता है उनको? सब्र आने वाली तो सब्र आने वाली तो बात कोई नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारे साथ हुआ ही ऐसा है। जी। ये तो उसी वक्त सब्र है जब मैं, अब सब्र वाली बात कोई नहीं, जो मर्जी उसको सजा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, सब्र वाली बात नहीं है। क्या इनके साथ भी ऐसा ही सलूक नहीं होना चाहिए कि जैसा ज़ारा के साथ किया इन लोगों ने? सलूक तो ऐसा होना चाहिए, हाँ, ऐसा सलूक हो तो फिर शायद वो कुछ सब्र आ जाए, मगर जो सजाएं जो वो ये देते हैं, ऐसे शायद मुश्किल में क्योंकि वो जो नवीद मुलजम है या अब्दुल्ला है, अगर जो जितने भी चारों मुलजम हैं, मुलजमान हैं, जो सुगरा बीबी भी और यास्मीन भी है, इनको तख्तादार पर भी लटकाया जाता है। इनके घर वाले तो इनकी चेहरा भी देख लेंगे, आखिरी दीदार भी कर लेंगे, मगर आप लोगों को तो अपनी बेटी का दीदार भी नसीब नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ हुआ है, हम तो चेहरा भी नहीं दे सके। जी, तो फिर मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो घरों में बैठ के व्लॉग करते हैं, जो थोड़ा सा सफर करना भी मुनासिब नहीं समझते, खुदा के लिए दिल आज़ारी करना बंद कर दें इस फैमिली की, क्योंकि इनके साथ बहुत जुल्म हो चुका है। और जो मुख्तलफ तरह की जो अफवाहें और क्या सराइयाँ जो फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे व्यूज बटोरना होता है या अपनी रेटिंग के लिए सारा कुछ किया जाता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। यहां पर बार बार आना और आप लोगों के सामने जारा की फैमिली का मौकफ आप लोगों के सामने रखना, ये और हकाई को सामने लेकर आना, ये हमारा फर्ज है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आप और हम सब कल आने के बाद।